हेलो स्टूडेंट, चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टोटल डिफरेंशिएशन टॉपिक से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ u इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई कॉमा बी वाई माइनस सी जेड कॉमा सी जेड माइनस ए एक्स, प्रूव दैट 1 बाई ए इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 1 बाई बी इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस 1 बाई सी इंटू डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। कैसे करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में हम आपको बता दें। टोटल डिफरेंशिएशन में होता क्या है, इससे पहले तक हम लोग क्या पढ़े थे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के बारे में हम लोग पढ़े थे। u इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है। पर टोटल डिफरेंशिएशन काम करता है कंपोजिट फंक्शन के ऊपर। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या है जी, तो कंपोजिट फंक्शन में होता है कि u इक्वल टू, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये t1 है, t2 है और t3 का फंक्शन है। अब ध्यान दीजिए, ये t1 t2 t3 अपने आप में किसी और वेरिएबल का फंक्शन है। मतलब ये जो t1 है ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, t2 है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। मतलब t1 जो है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, t2 भी सेम ऐसा ही है, t3 भी सेम ऐसा ही है। तो अब क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि भाई डेल यू बाय डेल एक्स निकालिए, तो कैसे निकलता है। आपसे u का डिफरेंस t1 के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा है, फाइनल वाले के रिस्पेक्ट में पूछा है। इसी को तो बोलते हैं टोटल डिफरेंशिएशन। तो कैसे निकलेगा। अब आप इससे ये भी पूछ सकता था कि u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में निकालिए, ये भी पूछ सकता था। u का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकता था। तो कैसे निकालेंगे हम, तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक्स समझ सकते हैं आप कि सबसे पहले अगर मान लीजिए कि u का डिफरेंशिएशन फाइनल x के रिस्पेक्ट में पूछ दिया गया, तो क्या करेंगे, u से t1, t1 से x। कैसे, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेल u का डिफरेंशिएशन t1 के रिस्पेक्ट में इंटू t1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डेल t1 बाई डेल x प्लस, अब फिर t1 से चले गए थे x में, एक रास्ता से चले गए थे, प्लस अब डेल u से डेल t2 आ गए, u से t2 पहुंच गए, फिर t2 से फिर से वापस x में ही जा रहा है मुझे, डेल t2 से फिर डेल x, फिर प्लस अंतिम क्या है कि t1 t3 से फिर से x, तो डेल u बाय डेल t3 इंटू डेल t3 बाय डेल x। ऐसे अरे बस समझ में। अच्छा, अगर y के रिस्पेक्ट में रहता तो यही चीज करते हैं कि पहले t1 से y, फिर t2 से y, फिर t3 से y, ऐसे फिर z रहता तो z कर देते। तो यही क्वेश्चन तो है यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से ही कॉन्सेप्ट बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वी हैव u इक्वल टू दिस, आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए जरा ध्यान से। हमारे पास दिया हुआ है u इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई कॉमा दिस। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर देते हैं, इस वाले पूरे को हम मान लेते हैं t1, इस पूरे को मान लेते हैं t2, इस पूरे को मान लेते हैं t3। तो क्या होगा जरा देखिए हमारे पास, तब क्या होगा हमारे पास, तो हम बोल पाएंगे एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू t1, बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू t2, सी जेड माइनस ए एक्स इक्वल टू t3। आप क्या बोल सकते हैं सर कि अब पहले जो हमारे पास फंक्शन एफ जो था ऐसा था, आप क्या बोलेंगे इसके जगह पर t1 t2 t3 बोल सकते हैं कि देन u इक्वल टू फंक्शन ऑफ t1 t2 t3 है। क्या बोल पाएंगे कि u जो फंक्शन है हमारा वो t1 t2 t3 का फंक्शन है, जहां पे t1 क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। बोलोगे सर एक्स वाई जेड कहां से है, t1 में x तो है y तो है z नहीं है। हाँ है, कुछ नहीं है तो z का पावर 0 कर दीजिए ना, z का पावर 0 मतलब 1 गुना है। तो आप बोल सकते हैं t1 जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। t2 में x नहीं है तो x का पावर 0 गुना करके समझ सकते हैं कि हाँ जी ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ये t3 भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो वही हमने लिखा है कि यहाँ पे u जो है t1 t2 t3 में है, और t1 एक्स वाई जेड का फंक्शन है, t2 इक्वल टू t2 ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये लिखने का तरीका हुआ कि t2 जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, t3 जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अब अगर मुझे निकालना हो डेल यू बाई डेल एक्स, तो क्या करेंगे, t1 से पहले u से t1 t1 से x, u से t2 t2 से x, u से t3 t3 से x। आसान है। तो देखिए, तो देयरफॉर डेल यू बाई डेल एक्स अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल t1 t1 से x, फिर u से t2 t2 से x, u से t3 t3 से x। अरे बस समझ में, बहुत अच्छा। अब भाई यहाँ पे u का t1 के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। ऐसा रहता है कि साइन t1 रहता है, कॉस t1 रहता है, या t1 का स्क्वायर रहता है, तब तो हम कर पाते, पर कोई वैल्यू तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको एज इट इज रहने देंगे, कि डेल यू बाई डेल t1 रहने देंगे। अब देखिए u का t1 के रिस्पेक्ट में नहीं करा, एज इट इज। अब t1 का x के रिस्पेक्ट में मुझे करना है, t1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, t1 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए ना हम कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे क्या करना है, t1 का वैल्यू कितना है, ax माइनस by है। अब मुझे क्या x के रिस्पेक्ट में करना है, देख लीजिएगा t1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा,
डेल T1 बाई डेल एक्स हो जाएगा इधर, और इधर ए का एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, सिर्फ ए, और बी और वाई दोनों तो कांस्टेंट होगा ना। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो बाकी वेरिएबल वाई जेड कांस्टेंट ट्रीट होता है पार्शियल में, तो ए भी बी माइनस बी भी कांस्टेंट, वाई भी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन जीरो, खत्म। तो डेल T1 बाई डेल एक्स का वैल्यू ए आएगा, ए लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये दैट इज इसका वैल्यू ए हो गया। अब इस तरीके से अगर T2 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए b भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, पूरा डिफरेंस जीरो, c भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, पूरा डिफरेंस जीरो, तो डेल T2 बाय डेल z का वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो। अब T3 का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, तो T3 का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में करिए, T3 का वैल्यू डेल, इधर T3 का वैल्यू x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इधर cz कांस्टेंट है बाहर, खत्म। अब यहाँ माइनस ax x के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस a बचेगा, x का 1 हो गया माइनस a, तो डेल T3 बाई डेल एक्स का वैल्यू माइनस ए आ जाए, इसका वैल्यू माइनस ए। स्टूडेंट देखिएगा ये हो गया अपना, और यहाँ पे भी हो गया, बाकी ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ए को भेज दिए उधर, तो इधर ऊपर में है ए, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई ए डेल यू बाई डेल एक्स, इधर क्या है डेल यू बाई डेल एक्स, तो 1 बाई ए डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल T1 इधर बचा, और माइनस डेल यू बाई डेल T3 इधर बचा, रिलेशन नंबर 1। मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे कि रिलेशन नंबर 1 कैसे आया। अगेन अब क्या, अब तो हम लोग u का x के रिस्पेक्ट में कर चुके थे, रिलेशन हमारे पास ये आ चुका है, मुझे ये जो वैल्यू चाहिए था ये पूरा ही आ चुका है, 1 बाई ए डेल यू बाई डेल एक्स आ चुका है। अब क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होगा, डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा, u का T1 के रिस्पेक्ट में T1 से y, u का T2 से y, u का T3 से y, समझ में। अब क्या करेंगे कि u का T1 के रिस्पेक्ट में है, करेंगे ना डिफरेंशिएशन एज इट इज, फिर T1 का y के रिस्पेक्ट में करना है मुझे, T1 का y के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ माइनस बी आएगा, क्या लिखा हमने, माइनस बी। फिर T2 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ प्लस बी आएगा यहाँ से, और T3 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो हमने लिखा है माइनस बी, इसमें प्लस बी, इसका जीरो, तो फाइनली ये तो खत्म हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे बी और बी दो को भी है तो कॉमन करके बाहर करेंगे तो 1 डेल यू बाई डेल एक्स है, तो 1 बाई बी आ जाएगा नीचे इधर, 1 बाई डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ पे नेगेटिव में है डेल यू बाई डेल T1 नेगेटिव में, और ये वाला पॉजिटिव में, बाकी ये खत्म हो गया है। दिस इज रिलेशन नंबर 2। अगेन रिलेशन नंबर 3 क्या होगा, अगर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u से T1 T1 से z, u से T2 T2 से z, u से T3 T3 से z, फिर से अब T1 का z के रिस्पेक्ट में करिए, T1 का z के रिस्पेक्ट में करिए 0, T2 का z के रिस्पेक्ट में करिए माइनस सी, T3 के z के रिस्पेक्ट में करिए प्लस सी, यहाँ पे माइनस सी प्लस सी लिख दिया हमने, फिर से वही सी कॉमन हो जाएगा तो 1 बाई सी डेल यू बाई डेल जेड, फिर ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, फाइनली लिख दिया हमने। अब स्टूडेंट बारी आता है 1 2 3 को ऐड करने का। नाउ एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट, रिलेशन 1 को देखिए 1 बाई ए डेल यू बाई डेल एक्स, 2 को देखिए 1 बाई बी डेल यू बाई डेल वाई, 3 को देखिए 1 बाई सी डेल यू बाई डेल जेड, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, वो ये चीज होगा पूरा 1 बाई ए डेल यू बाई डेल एक्स, 1 बाई बी डेल यू बाई डेल वाई, 1 बाई सी डेल यू बाई डेल जेड। राइट में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, सब कट जाएगा, देखिए सब कट जाएगा। यहाँ पे डेल यू बाई डेल 3 नेगेटिव में है तो कहीं पॉजिटिव में भी होगा, रिलेशन 1 में डेल यू बाई डेल 3 नेगेटिव में है तो रिलेशन 3 में देखिए डेल यू बाई डेल 3 पॉजिटिव में है, आपस में जुटेगा तो कट जाएगा। यहाँ पे डेल यू बाई डेल 2 नेगेटिव में है तो कहीं डेल यू बाई डेल 2 पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 2 में देखिए पॉजिटिव में, यही ना 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब ऐड करेंगे तो सारे ही राइट साइड में कट के जीरो हो जाए। तो आप चाहे तो राइट साइड में सबका वैल्यू ला के पुट करिए, उसके बाद यहाँ काट के जीरो करिए, या दिमाग में ही काट के जीरो कर सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये रिवीजन में आ गया होगा क्वेश्चन, बाकी क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया सब बच्चों को, और ये भी उम्मीद है कि आप लोग को डीएमए गेस पेपर बहुत हेल्प कर रहा होगा और अपने दोस्तों को इसके बारे में बता भी रहे होंगे, है ना। चलिए, उम्मीद है कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चंस की वीडियो एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू।